हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो कोलरोच लॉ एंड इट एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलरोच लॉ और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कोलरोच लॉ को समझते हैं क्या है। कोलरोच ऑब्टेन अ पैटर्न बिटवीन द वैल्यूज ऑफ lambda 0 for different strong electrolytes। कोलराउच ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जो वैल्यू होती है लेमडा जीरो की, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर different strong electrolyte, it was observed that the difference of lambda 0 of different pairs of electrolyte having a common anion was almost same। समझें इसको हम। कोलराउच ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका लेमडा जीरो यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जैसे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के लिए डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हैविंग अ कॉमन कटायन एंड कॉमन आयन, मतलब कि उस इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन कटायन हो या फिर कॉमन एनायन हो, तो उसका जो डिफरेंस आएगा लेमडा जीरो का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वो सेम आएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखें हम कि ये अगर हम ले लेमडा जीरो KCl इज इक्वल टू 149.9 एंड लेमडा जीरो NaCl इज 126.5, तो दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 23.4 आ रहा है। ठीक है, और इसका जो आ रहा है लेमडा जीरो पोटेशियम नाइट्रेट 145 और लेमडा जीरो सोडियम नाइट्रेट इज 121। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें क्लोरीन कॉमन है, एनायन कॉमन पड़ रहा है, इस वाले में एनायन कॉमन पड़ रहा है, नाइट्रेट कॉमन पड़ रहा है। तो इसका डिफरेंस 23.4 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 23.4 आ रहा है। यानी कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन अगर कॉमन हो रहा है तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जैसे इसका भी 23.4 आया और इसका भी 23.4 आया, तो इसमें डिफरेंस दोनों को देखने से ये पता लग रहा है कि अगर कॉमन आयन है तो डिफरेंस क्या होगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ है कि लेमडा नॉट ऑफ K प्लस माइनस लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस, क्योंकि यही दोनों डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। तो लेमडा नॉट ऑफ K प्लस और लेमडा नॉट माइनस लेमडा नॉट Na प्लस का डिफरेंस कितना आ रहा है 23.4। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने लॉ बनाया, वो लॉ था द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब व्हेन वॉल्यूम इज टेंडिंग टू इन्फिनिट and concentration is tending to zero. So the molar conductivity at infinite dilution for a given salt can be expressed as the sum of individual contribution from the ions of the electrolyte। मतलब कि जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पर होगी, मतलब जो डाइल्यूशन मैक्सिमम होगा, तो वो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उस सॉल्ट की वो कितने के बराबर होगी, वो होगी सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हैं, हर आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे लेमडा जीरो K प्लस एंड लेमडा जीरो Na प्लस, द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो दोनों आयन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम के क्या होगा, बराबर होगा। एक उदाहरण देके समझे, जैसे मान लें कि हम NaCl के लिए केस निकालें, लेमडा जीरो NaCl, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट Na प्लस और प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। ये जो लेमडा नॉट सिंबल है ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि NaCl की जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी या लेमडा जीरो होगा, दैट इज द सम ऑफ लेमडा नॉट Na प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस होगा।
एल्युमिनियम सल्फेट अगर देखें तो एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा जीरो, क्योंकि 2 एल्युमिनियम निकलेगा, 2 लेमडा जीरो Al3 प्लस प्लस 3 लेमडा जीरो SO4 2 माइनस, दोनों के सम के बराबर होगा। बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो इलेक्ट्रोलाइट के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सम के बराबर होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो है वो इस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, जैसे हमने यहाँ दिखाया आपको NaCl और KCl के लिए। अब एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होती है या लेमडा नॉट होती है या मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं पता की जा सकती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा लेस देन 1 होता है। तो क्या करते हैं कि इसी लॉ के मदद से हम जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो इसी लॉ के मदद से निकालते हैं। कैसे? जैसे देखें लेमडा 0 CH3COH, तो CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे अगर इसको हम तोड़ें कोलराउस लॉ के हिसाब से तो लेमडा 0 CH3COH लेमडा 0 CH3CO माइनस प्लस लेमडा 0 H प्लस के बराबर होगा। अब इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी तो निकल नहीं सकती है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि कोई ऐसे 3 इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी पता होगी, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट लिया, HCl, NaCl और CH3CONa। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, चूंकि इनका लेमडा नॉट नोन है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम CH3COH की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे निकाल सकते हैं कि आइए समझते हैं कि इसको हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं। आप फिर खुद ही कैपेबल हो जाएंगे दूसरा प्रॉब्लम करने में। देखिए हमें निकालना किसका है? हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOH की। और हमको सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला कौन कौन सा मिला? CH3CONa, HCl और NaCl। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONa कितने के बराबर हो जाएगा? लेमडा 0 CH3CO माइनस प्लस लेमडा 0 Na प्लस, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर लेमडा 0 HCl बराबर हो जाएगा लेमडा 0 H प्लस प्लस लेमडा 0 Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और जो NaCl हो जाएगा वैसे भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तोड़ लेंगे कोलोराउच ला के। तो लेमडा 0 NaCl इक्वल टू लेमडा 0 Na प्लस प्लस लेमडा 0 Cl माइनस, 3 इक्वेशन बना लिया हमने। अब नाउ एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर जोड़ दें एंड सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ें और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या क्या होगा देखिए। तो हमें निकालना किसका है? CH3COH का। तो लेमडा 0 CH3CO माइनस प्लस लेमडा 0 H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए पहला वाला तोड़ा CH3CO माइनस प्लस लेमडा 0 Na प्लस, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ना है तो 2 के लिए क्या है? HCl, तो लेमडा 0 H प्लस प्लस लेमडा 0 Cl माइनस, और इक्वेशन नंबर 3 क्या करना? माइनस कर देना है। तो वो हो गया लेमडा 0 Na प्लस प्लस लेमडा 0 Cl माइनस। अब देखिए यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखिए मैंने समरी करके दिखाया हुआ लेमडा 0 CH3COH, इन दोनों को जोड़ा तो देखिए ये Na प्लस था और ये Cl माइनस, तो ये रिएक्शन करके क्या हो गया? बाहर हो गया। और ये वाला H प्लस जो है, ये वाला H प्लस इस CH3COO के बराबर हो गया, तो ये इतने की तो बराबर आएगा CH3COH के बराबर। तो इसका मतलब कि CH3COH कितने के बराबर होगा? लेमडा 0 CH3CONa प्लस लेमडा 0 HCl, और यहाँ से Na और Cl माइनस हो गया, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 3 क्या कर दिया? माइनस। तो माइनस लेमडा 0 NaCl, यानी कि अब देखिए इसकी भी वैल्यू नोन है, इसकी भी वैल्यू नोन होगी, इसकी भी वैल्यू नोन होगी। तो इन दोनों को जोड़ करके इक्वेशन नंबर 1, 2 को 3 से माइनस कर दें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH का लेमडा 0 पता लग जाएगा, जिसका कि अल्फा लेस देन 1 होता है। तो ये क्या हो गया?
तो इस तरीके से लेमडा नॉट सी एल माइनस लेमडा जीरो सी एस टी सी ओ एच निकल सकता है। अब आप एक होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, सॉल्व द लेमडा जीरो NH4OH। NH4OH भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसको हमको उसका लेमडा जीरो निकालना है। कब? जब आपके पास लेमडा जीरो ऑफ NH4Cl, लेमडा जीरो ऑफ NaOH एंड लेमडा जीरो NaCl दिया हो। तो ये मतलब आप लोग अपने से सॉल्व करने के लिए मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। तो देखिए बनाना क्या है NH4OH, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो अब जब NH4OH बनाना है तो NH4Cl को जब NaOH से मिलाएंगे तो देखिए NH4 प्लस और OH माइनस जुड़ जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, तो 1 और 2 को जोड़ के 3 से माइनस कर दें तो लेमडा जीरो NH4OH आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से हम वीकर इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा जीरो निकाल सकते हैं कोलराउच लॉ की मदद से। अब दूसरा एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोलराउच लॉ से निकाल सकते हैं। तो देखिए व्हेन लेमडा इज लेमडा जीरो मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज टेंडिंग टू जीरो। कब होगा लेमडा जीरो में? जब कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी और वॉल्यूम टेंडिंग टू इन्फिनिट हो जाएगा। दस इफ लेमडा सी, अगर माने कि लेमडा सी क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन। लेमडा सी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पर आपको दी हुई है। और लेमडा जीरो क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आपको पता हो, दिया हो, तो उसका मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा इज व्हाट? देन द अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन at any concentration. Alpha is what? The degree of dissociation at any concentration is, यही हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट एनी कंसंट्रेशन इज लेमडा सी अपॉन लेमडा जीरो, या हम कह सकते हैं लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम जीरो। तो लेमडा एम सी मीन्स मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और लेमडा जीरो एम इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी अल्फा इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको अगर डिवाइड कर दें तो अल्फा आ जाएगा, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो अब क्या करें कि अब इस तरीके से अगर हमें लेमडा एम सी पता हो और लेमडा नॉट एम अगर निकल आए या दिया हो न्यूमेरिकल में, तो हम अल्फा क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। फिर तीसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन 1 होता है, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, या एसिड है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस है तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं कोलराउच लॉ के मदद से। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूं, इसी पर न्यूमेरिकल आता है। जैसे मान लिया कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पार्शियल टूटेगा तो CH3COH गिव CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में CH3COH कंसंट्रेशन कितनी थी? C। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में टूटा है नहीं, तो ये कंसंट्रेशन एसीटेट की कितनी है? 0, और H प्लस की कितनी है? 0। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में टूटना स्टार्ट होगा और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये कितना टूटेगा? डिसोसिएशन किससे दिखाते हैं? अल्फा से। तो कंसंट्रेशन C का कितना टूट गया? 1 माइनस अल्फा। यानी कि इसका हमने अल्फा 1 माना था, तो अल्फा अगर 1 माना है तो कितना टूटा है? 1 माइनस अल्फा। कितने कंसंट्रेशन का? C। तो ये हो गया CH3COH में C1 माइनस अल्फा। अब एसीटेट आयन कितना बना? C अल्फा। 11th में आपने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा होगा, और H प्लस बना C अल्फा। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कितने के बराबर हुआ? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट में क्या है? C अल्फा इंटू C अल्फा, तो उतार लिया C अल्फा इंटू C अल्फा। और रिएक्टेंट में कितना है? C1 माइनस अल्फा, ये उठा के रख दिया। तो C से C क्या हो गया? स्क्वायर हो गया।
तो सी स्क्वायर हो गया, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी, और ये अल्फा अल्फा कितना हो गया स्क्वायर, और ये वाला सी कट गया, तो फार्मूला हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ भी कहिए, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। तो कोलराउच लॉ के हिसाब से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर एसिड है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या बेस है तो बेस, या कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा से निकाल सकते हैं। अब इन्हीं पर खूब न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी का आप ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसमें कि पूरे फार्मूले कवर हो जाएंगे। इसमें बोल रहा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल्स पर लीटर मेथनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कह रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ, ये कंसंट्रेशन दे दिया, जहां मोल्स पर लीटर दिया हो वो कंसंट्रेशन दी हुई है ये। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल्स पर लीटर मेथनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 46.1 एस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये दिया हो इस कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी, तो कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा निकालिए एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालिए उसका। तो देखिए अब कैसे निकलेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने के बराबर होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी तो पहले से दी, अब यहाँ मैं आपको दिखा दूं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एम सी अपॉन लेमडा नॉट एम। तो लेमडा एम सी देखिए कंसंट्रेशन दी है, तो लेमडा एम सी आपको न्यूमेरिकल में कितना दिया है 46.1। प्रॉब्लम ये है कि लेमडा नॉट एम नहीं दिया हुआ है। तो लेमडा नॉट एम कोलराउच लॉ के हिसाब से क्या होता है, इट इज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होते हैं उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सम के बराबर होता है। देखिए न्यूमेरिकल में आपको पहले से दिया हुआ है लेमडा नॉट एच प्लस इक्वल टू 349.6 एंड लेमडा नॉट एच सी ओ माइनस इक्वल टू 54.6 एस सेंटीमीटर मोल इनवर्स 1, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अगर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को, तो मैंने पीछे बताया है कि लेमडा नॉट एम आ जाएगा, तो ये निकाल लीजिए। तो लेमडा नॉट एस सी ओ एच बराबर लेमडा 0 एच प्लस एंड लेमडा 0 एस सी ओ माइनस, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के ये वैल्यू कितनी आ गई 404.2 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब फार्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा नॉट, लेमडा एम सी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है पहले से ही, लेमडा 0 एम हमने निकाल लिया, तो इट विल बिकम 46.1 अपॉन 404.2। सॉल्व कर दिया तो अल्फा आ गया क्या आपका 0.114। ठीक है, अब क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। उठा के रख दीजिए, अब सब पता ही है आपको। सी कंसेंट्रेशन न्यूमेरिकल में पहले से दी है, जहां मोल्स पर लीटर दिया हो, ये ट्रिक है, वो उसकी कंसेंट्रेशन है, उतार दिया हमने 0.025। अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा आया था ऊपर आपका 0.114, तो स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.1144, या 4 ही रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को आप उठा करके वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी 3.61 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 4। देखिए इतना सिंपल मेथड है, बहुत आराम से आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। एक न्यूमेरिकल और करा दूं, एनसीईआरटी का ही है, सजेस्ट अ वे टू फाइंड द लेमडा नॉट एम या लेमडा 0 एम ऑफ H2O। एक तरीका बताएं जिससे हम लेमडा 0 एम H2O निकाल सकते हैं। तो H2O जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो उसका लेमडा 0 एम निकालना है, तो कैसे निकलेगा। अब आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी मतलब HCl की, NaOH की और NaCl की, ये दिया रहेगा, या नहीं भी दिया रहेगा तो आपको H2O निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए लेमडा 0 H2O बराबर लेमडा 0 एम HCl प्लस लेमडा 0 एम NaOH माइनस लेमडा 0 NaCl। कैसे, HCl और NaOH को जोड़ेंगे तो देखिए ये H और OH मिल के क्या बन गया H2O, तो ये बराबर आ गया लेमडा 0 H2O, और Na और Cl निकल करके बाहर हो जाएगा, तो ये हमने क्या कर दिया माइनस, ये हो गया लेमडा 0
NaCl माइनस कर दिया, यानी कि HCl लेंगे इक्वेशन नंबर 1, NaOH लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उसका जो मतलब एडिशन आएगा वो आएगा लेमडा 0 H2O, और NaCl चूंकि रिएक्शन में बाहर निकल जाएगा तो माइनस कर देंगे लेमडा 0 NaCl। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो इन दोनों को जोड़ करके NaCl की वैल्यू को लेमडा 0 को माइनस कर देंगे तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेमडा 0 H2O का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी पता लग जाएगी। या ऐसे स्प्लिट कर दीजिए कोलराउस लॉ के हिसाब से, तो लेमडा 0 H प्लस प्लस लेमडा 0 OH माइनस इक्वल टू लेमडा 0 H प्लस प्लस लेमडा 0 Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 2 जुड़ेगी लेमडा 0 Na प्लस प्लस लेमडा 0 OH माइनस, अब माइनस NaCl निकला है तो लेमडा 0 Na प्लस और लेमडा 0 Cl माइनस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है। इस वीडियो को आप पढ़ें, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और इससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। कोलराउस लॉ का, कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन यही है कि किसी भी वीकर इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकल पाती है, उसी चीज़ों को सॉल्व करने के कोलराउस लॉ बनाया गया है, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है और उसकी एप्लीकेशन, उसको न्यूमेरिकल को बताया है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके न्यूमेरिकल को आप बोर्ड में बहुत आसानी से कंपटीशन में कर पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।